देखिए, जब जब बात आतंकवाद की होगी तो एक नाम जरूर आता है, वो है हाफिज सईद। अब हाफिज सईद पर लेटेस्ट खबर यह है कि 31 साल की सजा हाफिज सईद को मुकर्रर की गई है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह सजा का ऐलान किसने किया है? यह सजा देने वाला भी वही पाकिस्तान है जिसने आतंकवाद को जन्म दिया। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत की ओर से यह फैसला लिया गया। एक सुनवाई चल रही थी और 2 मामलों में हाफिज सईद को दोषी पाया गया और 31 साल की सजा मुकर्रर की गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हाफिज सईद को सजा मुकर्रर की गई हो। फरवरी 2020 की बात है, उस वक्त भी हाफिज सईद को 15 साल की सजा हुई थी। लेकिन हुआ क्या? महज ये एक दिखावा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिखावा क्यों? दरअसल पाकिस्तान इस वक्त FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल है और तड़प रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि उस लिस्ट से बाहर आए, लेकिन उम्मीद कहीं से नहीं दिख रही है। इसीलिए शायद एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है आतंकवादियों पर। लेकिन स्याह सच ये भी है कि आतंकियों के लिए वो सजा का ऐलान तो करता है, कोर्ट से सजा मुकर्रर तो की जाती है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि जिन आतंकियों को वहां पर सजा दी जाती है वो बाद में कुछ ही दिन बाद खुलेआम घूमते फिरते दिखते हैं। ये पाकिस्तान का रवैया रहा है। इसके पहले भी अगर हम हाफिज सईद की बात करें तो कई बार उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद हाफिज सईद जेल से बाहर आ जाए, सड़कों पर घूमे, कभी कहीं किसी सम्मेलन में जाए, अलग अलग तरह से वो स्पॉट किया जाता रहा है। इस बार फिर से हाफिज सईद को 31 साल की सजा मुकर्रर की गई है और जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन फैक्ट कहीं से नहीं बदलने वाले हैं। वो पाकिस्तान जिसने कभी आतंकवाद को जन्म दिया, जिसकी धरती से आतंकवाद पनपा और भारत पर एक के बाद एक निशाना भी साधा गया पाकिस्तान की ओर से, अब वही पाकिस्तान एक तरह से दिखावा कर रहा है और बता रहा है कि नहीं, हम तो आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। खैर, हाफिज सईद के बारे में जब भी बात होती है तो UN का जिक्र भी आता है, इसलिए क्योंकि UN ने हाफिज सईद को इंटरनेशनल आतंकी भी घोषित किया था और अमेरिका की ओर से इनाम भी घोषित है हाफिज सईद पर। इन सब के बीच क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर काफी ज्यादा है पाकिस्तान पर, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान एक बार फिर से दिखावा कर रहा है। अच्छा, भारत के लिए सवाल ये उठता है कि आखिर हाफिज सईद कितना खतरनाक है। साल 2008 में मुंबई में एक धमाका हुआ था जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, उसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। उसी के बाद हाफिज सईद पर कार्रवाई हुई थी और अमेरिका ने इनाम भी घोषित किया था। जो मुंबई में 2008 में धमाके हुए थे उसके पीछे हाफिज सईद का ही हाथ था। दरअसल हाफिज सईद पंजाब माफ कीजिएगा, जब पाकिस्तान में जब पंजाब प्रांत है वहां पे वो जन्मा था 1950 में। उसके बाद उसने तालीम वहीं पर ली और उसके बाद वो आतंकवाद की ओर चला गया। आतंकवादी गतिविधियों में वो हमेशा से शामिल रहा। इसके बाद उसने एक आतंकी संगठन भी बनाया, लेकिन उसे भी कई बार पाकिस्तान ने यह दिखाया कि नहीं, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसे बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। एक संगठन बंद तो हाफिज सईद ने दूसरे संगठन को खोल लिया। तो यह है सच्चाई हाफिज सईद की। पाकिस्तान की ओर से कोशिश यह की जा रही है दिखाने की कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और हम आतंकवाद को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो फैक्ट है वो ये है कि भले ही वो कार्रवाई कर रहे हैं, पाकिस्तान की ओर से की जा रही है आतंकवादियों पर, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। क्योंकि एक तरफ गिरफ्तारी होती है हाफिज सईद की तो कुछ दिनों के बाद वो सड़कों पर घूमता दिखता है। तो आखिर ये कैसी कार्रवाई है? क्या ये दिखावा नहीं है? खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।